डरगिरी और इनकलाबी बातें जलसों में पीटा करो। पढ़ाई कर लेते और बेजा सियासत में ना पड़ते तो ऐसा ना हो। के जर खरीद गुलाम ही थे, मगर अपनी औकात भूल गए। मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। पार्टी से मामला तय हो गया तुम्हारे? जी उन्हीं से मुलाकात करके आ रहे। खेल ही जज्बात पे काबू रखने का है। बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी सपोर्ट का नतीजा है। दिल गिरगिट से ज्यादा जल्दी रंग बदलते हो तुम। मंसूर को ऐसे नहीं जीतने दे सकता मैं। तो बताएं क्या करना है? सब बिल्कुल ठीक कहते हैं। चौंके हो तुम लोग, खून चूसने वाली। सबकी जीत है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। की मुबारकबाद दे रहे हैं सबको, जबकि मुझे अफसोस है कि आप अपनी नाकामी पार्टी की एक मामूली सी कामयाबी के पीछे छुपा रहे हैं। मंसूर, मैंने तुझे आगा से बदला लेने के लिए कहा था। ये मुश्किल बातें तुझे समझ नहीं आएंगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम टीवी के ब्लॉकबस्टर ड्रामा लीडर की एपिसोड 17 के बारे में। ये किस तो फुल ऑन पॉलिटिकल थ्रिलर और बदले की आग से भरी हुई थी। अगर आपने अभी तक ये किस्त नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अगले 5 मिनट में आपको पता चल जाने वाला है कि इस किस्त में क्या कुछ हुआ। कहानी में आ चुका है एक बड़ा ट्विस्ट, यानी इलेक्शन का वक्त। वो मंसूर जो कभी दोस्त की बाइक मांगकर चलाता था और हॉस्टल में रहता था, उसने तो भाई पॉलिटिकल हिस्ट्री ही बदल दी। मंसूर इलेक्शन में ही नहीं बल्कि 2 सीटों से भारी अक्सरियत के साथ जीत चुका है और अब वो मिनिस्ट्री की रेस में शामिल है। इसकी इस जीत ने इसके कट्टर दुश्मन करीम दाद को हिला कर रख दिया है, जो बुरी तरह इलेक्शन हार चुका है और अब कोर्ट के चक्कर काट रहा है। दूसरी तरफ आगा साहब की बेटी रुबाब भी इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन रुबाब का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। वो सीधी पहुंचती है अपनी पार्टी के सदर के ऑफिस। वहां जाकर वो जिस दबंग अंदाज में पार्टी सदर को धमकाती है और अपनी मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल करती है, वो देखने लायक था। रुबाब ने साफ कह दिया था कि अगर इसे टिकट और मिनिस्ट्री ना मिली तो वो पार्टी सदर को जेल भिजवा देगी, क्योंकि इसके पास आगा साहब की रखी हुई सबकी करप्शन फाइल्स मौजूद हैं। इस किस्त का सबसे अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा थ्रिलर कैरेक्टर मंसूर, जो कि अपनी माँ से मिलने जाता है, अब एक बड़े बंगले और गाड़ी का मालिक बन चुका है। लेकिन उसकी माँ उसकी चमक दमक से खुश नहीं है। वो मंसूर से कहती है कि मुझे तुझ में आगा की झलक नज़र आ रही है। मैंने तुझे आगा से बदला लेने को कहा था, उस जैसा बनने को नहीं। लेकिन मंसूर का मानना है कि इस जालिम दुनिया में ज़िंदा रहने और अपना हक छीनने के लिए आगा जैसा ताकतवर बनना ज़रूरी है। इस किस्म में सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा हटकर सीन वो था जब असेंबली की बिल्डिंग में मंसूर और रुबाब एक ही लिफ्ट में फंस जाते हैं, क्योंकि लाइट चली जाती है। रुबाब, जो मंसूर से शदीद नफ़रत करती है, वहाँ भी इस पर चिल्लाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। लेकिन मंसूर बड़े पुरसकून अंदाज में कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि तुम भी जानती हो कि जो तुमने मेरे बारे में सुना है वो पूरा सच नहीं है। मुझे बस एक मौका चाहिए। यहाँ इन दोनों के दरमियान जो टेंशन और केमिस्ट्री दिखाई गई है, उसने इस पूरे सीन में जान डाल दी है।
तो जनाब मंसूर अब इक़्तिदार के नशे और बदले की आग में आगे बढ़ रहा है, जबकि रुबाब अपनी पावर गेम खेल रही है। क्या मंसूर वाकई आगा जैसा बन जाएगा या रुबाब मंसूर को बर्बाद कर देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।